नमस्कार, मैं प्रशांत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी वाणी में। बहुत पुरानी बात नहीं, जब खेतों की पगडंडियों और चौपालों में लोगों के बीच एक छोटा सा डब्बा रखा रहता था जिससे आवाज़ निकलती थी। कभी गाने के रूप में, कभी समाचार, तो कभी किसी और रूप में। वह रेडियो ही था जो ज्ञान और मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था और बहुत से हिस्सों में शायद आज भी है। आप सभी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रेडियो ज़रूर सुना होगा। वैसे जिस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन रहे हैं वो भी उसका ही एक नया रूप है। एक समय था जब रेडियो आम आदमी की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था। समाचार, मनोरंजन, खेल, कमेंट्री को सुनने के लिए वह रेडियो का ही इस्तेमाल करता था। इंटरनेट और मोबाइल की लोकप्रियता बढ़ने के बाद रेडियो की भूमिका, विषय वस्तु और पेश करने के तरीके में बदलाव आया है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम रेडियो की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम है रेडियो एंड पीस। रेडियो में वो ताकत है कि वो संघर्ष को बढ़ा सकता है, लेकिन रेडियो की जिम्मेदारी है कि वह तनाव और संघर्ष को कम करे, उसे बढ़ने से रोके और बातचीत के दरवाजे खोले। विश्व रेडियो दिवस 2023 पर यूनेस्को ने संघर्ष कम करने और शांति के लिए स्वतंत्र रेडियो की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो आइए जानते हैं कि रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पेश किया था। साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की। बाद में साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे अपना लिया। फिर उसी साल 13 फरवरी को पहली बार यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस मनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 फरवरी ही क्यों, 14, 15 या कोई और तारीख क्यों नहीं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी सन 1946 को हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम मिला और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारे जाने लगा। कितना सटीक नाम है ना, आकाशवाणी। आज रेडियो की पहुंच भारत के 99% से ज़्यादा आबादी तक मानी जाती है और आज भी यह बहुत से लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो आप भी सुनते और सुनाते रहिए रेडियो। धन्यवाद।